आपके रॉयल अकेडमी के जो सुप्रीमो हैं हनुमान जी और आरपी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान और प्यार दिया। और सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं, इस दुनिया में आग लगाने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बुझाने वाले बहुत कम हैं। तो आप बुझाने वालों में हो, आपको शुभकामनाएं, आप चयनित हो। आग बुझाने का काम आप बेखूबी से करोगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपकी भर्ती की बात आई तो हनुमान भाई और आरपी भाई मुझे कॉल करते थे कि भैया हमारा साथ देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं हर युवा बेरोजगार के साथ हूँ और हमेशा साथ दिया। मंच पे बैठे तमाम जो मंचासीन जो अतिथि हैं, हमारे बड़े भाई लोकेश ओला जी हैं जो वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, और मेरे भाई रविंद्र, ये तमाम जो साथी हैं यहाँ तमाम मौजूद हैं। साथियों, इस बेरोजगारी के ज़माने में नौकरी लगा बड़ी मुश्किल है, लेकिन आप मंजिल के बहुत करीब हो। जो आपकी जो फिजिकल की जो आपकी जो तारीख है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीक में आपको कुछ खबर मिले। अधिकारियों से मिलकर जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश करूंगा। साथियों, आपकी भर्ती का जो संघर्ष शुरू हुआ फरवरी 2021 में, 10 फरवरी को 22 गोदाम पर प्रदर्शन किया कि आपकी अभ्यर्थना अदालत बोर्ड में पूछा है। प्रदर्शन के बाद आपकी अभ्यर्थना बोर्ड पहुंच गई और फिर वहां विज्ञप्ति जारी हो। तो 2 अगस्त को आप लोग भी आए थे, हमने अध्यक्ष बोर्ड प्रदर्शन किया और शायद आपने मेरा ट्वीट देखा होगा कि 10 तारीख तक आपका परिणाम आ जाएगा और 10 को ही आपकी विज्ञप्ति जारी हुई, यानी कि 10 तारीख को आपकी विज्ञप्ति जारी हुई। पहले भर्ती की अभ्यर्थना के लिए प्रदर्शन, आजकल बेरोजगारों का दुर्भाग्य है, भर्ती की विज्ञप्ति, परीक्षा, परिणाम और ज्वाइनिंग तक प्रदर्शन करना ही पड़ता है। ये मेरे हिसाब से भर्ती परीक्षा में ये पूरा लिखवा देना चाहिए कि भैया ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद आपने एग्जाम दी, आप लोगों का सिलेक्शन के लिए आप इंतजार करें, आपका परिणाम कब आएगा। और अभी 2 अगस्त को गए और 18 अगस्त को आपका परिणाम आ गया, आप चयनित हो गए। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको कि आप चयनित हो, जल्दी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। और ये सवाल ये आपका ही प्रदेश के, देश के तमाम युवाओं का, कोई सेना की तैयारी कर रहा है, कोई टीचर की कर रहा है, कोई पुलिस की कर रहा है, लेकिन सवाल उठ रहा है फर्जीवाड़ा, पेपर लीक, नकल माफिया, राजस्थान की भर्तियों में बाहरी लोग आना, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता नहीं मिलना। हालांकि पेपर माफिया पे रोक लगेगी, कानून आया है, लेकिन जो अपना फिलहाल जो फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, मुझे सुनने में आया कि आपका भी डिप्लोमा खूब फर्जी लोगों ने लिया, खूब फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इस पे रोक लगनी चाहिए, इसमें भी कानून होना चाहिए, वो जेल के अंदर होना चाहिए। यदि इस सरकार में जो बैठे हैं, जो आपके मंत्री हैं, जो अधिकारी है, इनकी जगह में होता तो मैं फर्जीवाड़ों को माफ नहीं करता, मैं उनकी जांच दोबारा करवा देता। कई लोग तो दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लेते हैं, खेल प्रमाण पत्र बना लेते हैं। ये बड़ा खेल चल रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा साथियों, आप लोग अपना सपना साकार करो। जो आपके सपने को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो अपने को खुश नहीं समझे, अपने फायर है। क्या है? हम ना हार मानने वाले ना झुकने वाले हैं, और अपने बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं, ना बख्शेंगे। आप लोग मस्ती से अपनी तैयारी करो, अपने सपनों को साकार करो। आपसे ज्यादा अपने माता पिता के सपने हैं। मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से किसान का बेटा हूँ, रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैंने पूरी समस्या देखी है। अपने से ज्यादा अपने माँ बाप भगवान के स्वामी बोलते हैं कि मेरा बेटा और बेटी नौकरी लग जाए, मैं इतने लोगों को खाना खिलाते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? अपने से ज्यादा सपने, अपने से ज्यादा खुशी उनको होती है। जिस उद्देश्य से आप जयपुर में तैयारी कर रहे हो, अब आपका फिजिकल और आपकी जो दूसरी जो आपकी एक तरह से ये एक चरण आपने पार कर लिया, दूसरा चरण आपको पार करना है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सपनों का सवाल नहीं, आपके माता पिता के सपनों का सवाल है। और जो फर्जीवाड़ा उसको मैं देख लूंगा, आपके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उनको मैं बख्शूंगा नहीं, आपके लिए मैं लड़ूंगा। न लाठी से, न पुलिस की जो कई बार घेराबंदी उनसे, और न तानाशाही से। आज तक डरे नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार किया, छोड़ना पड़ा आप लोगों की ताकत में।
राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा भर्तियाँ आ रही है। ये ताकत हमारे संघर्ष की, जो हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है, जल्दी मुझे आशा है कि समय मिल जाएगा, कि जो समस्या आ रही है फर्जी, जो काम चल रहे हैं, जिन्होंने उद्योग धंधा बना लिया उनको उद्योग धंधा बंद हो, प्रदेश के युवा बेरोजगार को न्याय मिले, लंबित भर्तियाँ, नई भर्तियाँ, तमाम चीज़ों के लिए मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, जिससे प्रदेश के युवा बेरोजगार को न्याय मिले। और आपके मैं इसलिए पुणे एक बार हनुमान जी को और आरपी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी भर्ती में का योगदान रहा, मैं मुझे याद किया। भाई मेरे तो आपने देखा होगा एलडीसी, पटवारी, नर्सिंग भर्ती, तमाम प्रदेश की तमाम भर्तियों के बेरोजगार आते हैं। फाइल में जिस हिसाब क्या अभ्यर्थियाँ मैं भूल गया, मैं दूसरे भर्ती में लग गया, दूसरे व्यक्तियों के साथ चला गया, लेकिन ये लगातार मुझे याद दिलाते रहे कि भैया हमारे साथ चलो, बच्चों के भविष्य का सवाल है, विज्ञप्ति के लिए, एग्जाम के लिए, परिणाम के लिए। जब जब मुझे याद किया मैं गया और आपको परिणाम मिला, और आगे भी जब तक आप लोगों की जो नहीं हो जाए मैं आपके साथ हूँ, मुझे कभी भी याद करें। और पता है कि जो पटवारी, फायरमैन, एलडीसी, ये तमाम जो बनते हैं ना, एमपी एमएलए के परिवार से कोई नहीं होता है, उनको आवश्यकता नहीं है। एक किसान और गरीब और मध्यम परिवार के बेटा और बेटी तैयारी करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने लक्ष्य पे पहुँच गए तो कहने की पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। लक्ष्य से मत भटकना, यानी कि मंजिल के बहुत करीब हो और इस मंजिल को आप लोगों को प्राप्त करना है। इतना मान सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है, मुझे अच्छा लगा। ये कैसे सरकार तक भी जाता है। अभी थोड़े दिन पहले पीटीआई भर्ती के हजारों अभ्यर्थियों ने मुझे धन्यवाद दिया था, क्योंकि पीटीआई भर्ती में 420 पद आए थे और संघर्ष के बदौलत 6000 से ज़्यादा पद आ गए। आप लोगों ने याद किया कि भर्ती नहीं आ रही, तो संघर्ष के बदौलत भर्ती भी आई और यहाँ तक आपकी भर्ती पहुँच चुकी है। धीरे धीरे हमारे संघर्ष के बदौलत कई काम हुए, तो धीरे धीरे बेरोजगार मुझे बुला रहे, सम्मान दे रहे, जैसा आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं सरकार के सामने एक ही बात कहता हूँ कि युवा मेरी ताकत है, युवा मेरा अभिमान है। किसी के बाप से डरता नहीं, ना झुकता हुआ, क्योंकि युवा मेरे साथ है। और ये भी मेरी सरकार को कहा है कि यदि ये सिस्टम में ये गड़बड़ी आए, फर्जीवाड़ापन नहीं हुआ, तो 2023 में ताले की चाबी युवा के पास होगी। यानी कि हम चाहें जिसके हमेशा के लिए दुकान बंद कर सकते हैं, हम चाहें तो दुकान की ओपनिंग कर सकते हैं। इसलिए सरकार को सिस्टम सुधारना होगा और युवाओं को समय पर रोजगार देना होगा। किसी भाई बहन का कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकता है, किसी के मन में कोई भर्ती कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे आपने इतना मुझे मान सम्मान दिया। मुझे कहीं और मेरे साथियों के साथ कहीं जाना है और अच्छा लगा आप लोगों ने बुलाया, लेकिन यही है, लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। ये अंतिम चरण है और इस चरण में सफल होकर अपने माँ बाप को कहना कि हम कामयाब हो गए अगर आपके सपनों को साकार कर दिया। जय हिंद, जय भारत।